हेलो, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा करेंगे। पिछले लास्ट वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो ड्रेनेज सिस्टम था, इसके अलावा वहाँ की मृदा थी, उसकी चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि इस महाद्वीप के अंतर्गत जो कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है वो पाई जाती है और वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति की, कि उसका निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। तो किसी भी क्षेत्र की चर्चा करें विश्व में हम पर्टिकुलर, तो जलवायु, भूआकृति, मिट्टी और अक्षांशीय विस्तार, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि क्लाइमेट और वहाँ की जो किस प्रकार की भूमि की आकृति है, वहाँ मिट्टी है, और अक्षांशीय जो विस्तार है वो प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नता को निर्धारित करने का प्रधान कारक होते हैं। अर्थात ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण करते हैं, और दक्षिण अमेरिका की भी प्राकृतिक वनस्पति पर इनका गहरा प्रभाव है। पृथ्वी के ऊपर जो वन का क्षेत्र पाया जाता है उसका सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो इसी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यहाँ विश्व के लगभग 25% जो वन हैं वो इस महाद्वीप के ऊपर पाए जाते हैं, और इस महाद्वीप का लगभग 52% भाग जो है वनाच्छादित है। लेकिन बाकी के विश्व की तरह यहाँ पर भी वनों का तीव्र गति से विनाश किया जा रहा है। इस महाद्वीप के अंतर्गत एक टुंड्रा और दूसरी कोणधारी वनस्पति है वो यहाँ नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये इस प्रकार की जो वनस्पति है वो आर्कटिक के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ का जमाव होता है। तो वो एरिया यहाँ पे है नहीं, क्योंकि टुंड्रा वनस्पति केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक के जो पास वाला एरिया है उसके अंतर्गत ही पाई जाती है। यहाँ की हम वनस्पति देखें तो इसके एक ओर अटलांटिक ओशियन है और दूसरी ओर पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे उष्णार्द्र वन, कंपोज सवाना, घास के मैदान हैं जिसमें कंपोज लानोज, इसके अलावा कटिंगा के मरुद्भिद, ब्राज़ील का उष्णार्द्र वन, सेरेडोस का उपोष्ण वन, उत्तरी चाको जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा जल प्लावित क्षेत्रों के दलदली वन जिस अमेजन घाटी के वन हैं, चाको के मरुस्थलीय वन, पंपास के समशीतोष्ण घास के मैदान, पेंटागोनिया के समशीतोष्ण घास के मैदान, नमकीन दलदली वनस्पति पेंटागोनिया स्टेपी, पश्चिमी अर्जेंटीना की मरुस्थलीय वनस्पति, एंडीज के शीत मरुस्थलीय वन, एंडीज के समशीतोष्ण वर्षा के वन, भूमध्य सागरीय वन, अटाकामा का लोयस, अटाकामा की मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय टीला स्टेपी, एंडीज के उष्णार्द्र वन, पारामोस की स्टेपी वनस्पति, और शुष्क पुनः वन स्टेपी प्रकार की ये जो वनस्पति है वो इस महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ उष्णार्द्र वन है सदाबहार, जिन्हें सैल्वा के नाम से जाना जाता है, और अमेजन घाटी के जो ये सैल्वा हैं इसे दुनिया के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि ये बहुत घने फॉरेस्ट हैं और ये ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको पृथ्वी के ऊपर मेंटेन रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो जो घास के मैदान हैं उन्हें उत्तरी हिस्से में लानोज के नाम से जाना जाता है, ये हिस्सा वेनेजुएला का है, और ब्राज़ील में इन्हें कंपोज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखें यहाँ पे तो विश्व की विभिन्न प्रकार की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी उपस्थिति यहाँ पे है। उसका हम एक एक करके देखें कि किस प्रकार से उसका डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है उष्णार्द्र वनस्पति। तो उष्णार्द्र वनस्पति देखें हम तो दुनिया में जहाँ भी देखें तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंतर्गत पाई जाती है, और हॉट एंड ह्यूमिड अर्थात उष्णार्द्र प्रकार का जो क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। तो ये वन भूमध्य रेखीय
और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में अगर हम देखें कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर ये अमेजन का बेसिन, ब्राज़ील के तटीय भाग, कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्योंकि इन प्रदेशों की जो क्लाइमेट है वो विषुवत रेखीय क्लाइमेट है और उष्णार्द्र सदाबहार वनस्पति विषुवत रेखीय क्लाइमेट के अंतर्गत ही पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे औसतन बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक है और तापमान वर्ष भर 20 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। तो इस क्षेत्र की जो वनस्पति है उसमें सागौन, एबोनी, रोजवुड, ट्रिविया, हाईवुड, पलाटा और भी विभिन्न जातियों के वृक्ष हैं जो यहाँ बिखरे हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे लताओं का घना जाल पाया जाता है, जिसके कारण अमेजन का ये जो फॉरेस्ट है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये जो फॉरेस्ट है पूरी तरीके से अगम्य है, अर्थात इसके अंदर प्रवेश करने में बड़ी परेशानी आती है। इन वनों को दक्षिण अमेरिका में सेल्वा के नाम से जाना जाता है। दूसरी क्लाइमेट है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो दक्षिण अमेरिका में जो चिली का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पे इस प्रकार की भूमध्य सागरीय क्लाइमेट है जो पाई जाती है। और इस क्लाइमेट की जो विशेषता है वो है कि यहाँ पे शीतकाल में पछुआ पवनों से बारिश होती है और यहाँ पे खट्टे फलों और रसदार फलों की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में चिली, पाइन, एस्पिनो, ओक और वॉलनट के जो वृक्ष हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। इस भूमध्य सागरीय क्लाइमेट की एक विशेषता होती है कि ये वन इस प्रकार से होते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्मकाल में बारिश नहीं होती। तो इस प्रकार की वनस्पति है कि ये ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता को सहन कर जाते हैं। इनकी जो छाल है वो मोटी होती है और जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक प्रविष्ट हो जाती हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो इस महाद्वीप के अंतर्गत ये ब्राज़ील के पठार के उत्तरी पूर्व में, ग्रान चाको प्रदेश में, ऊपरी पराना और परांगबे के पश्चिम में ये पाए जाते हैं, जिसमें सागौन, बांस, साल, ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नंबर 4 मिश्रित वन। तो मिश्रित वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिणी चिली के अंतर्गत हैं और यहाँ पे लिनारेस फ्रांस से प्रारंभ होकर मैगलान की खाड़ी है वहाँ तक पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ और नुकीली पत्ती वाले ये जो वन हैं ये मिश्रित वन हैं। इन्हें चिली पाइन जो वनस्पति है इसके अंतर्गत वो महत्वपूर्ण है। नंबर 5 पे है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो घास के मैदानों में जब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात होती है तो यहाँ पे है लानोज और कंपास। तो वेनेजुएला और जो ओरिनिको की जो घाटी है वहाँ पे तो इन्हीं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लानोज के नाम से जाना जाता है। जबकि जो ब्राज़ील का जो पार्ट है जिसे कटिंगा कहते हैं, जो क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार की घास बहुतायत में पाई जाती है उसे कंपास के नाम से जाना जाता है। और नंबर 6 पे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपाज नाम से जाना जाता है, पंपाज। और उत्तरी अमेरिका में इन्हीं घास के मैदानों को शीतोष्ण कटिबंधीय को प्रेरीज के नाम से जाना जाता था। नंबर 7 पे है मरुस्थलीय वनस्पति। तो दक्षिण अमेरिका में पेरू और उत्तरी चिली के जो तटीय मैदान हैं वहाँ पे इस प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। अटाकामा का मरुस्थल, क्योंकि इस एरिया के अंतर्गत बहुत कम ही क्या होती है बारिश होती है। तो यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ, नागफनी, सेजबुश, सैकलोस, अकेलेसिया, यूकेलिप्टस जैसी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और ये इसके अलावा यहाँ अर्धशुष्क वनस्पति भी मिलती है।
नंबर 8 पे है पर्वतीय वनस्पति। तो जो माउंटेन वेजिटेशन है वो एंडीज पर्वत, जो दुनिया की सबसे लंबी यहाँ पर्वत श्रृंखला है, उसमें पाए जाते हैं इस प्रकार के पर्वतीय वनस्पति। तो एंडीज पर्वत श्रेणी में ऊंचाई की ओर जाते हुए प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन आता है। एंडीज पर्वत श्रेणी पर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई से एल्पाइन वनस्पति प्रारंभ हो जाती है और लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये वनस्पति पाई जाती है। तो पूरे महाद्वीप के अंतर्गत यह जो वनस्पति है पर्वतीय वनस्पति वो एंडीज पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है नेचुरल वेजिटेशन का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में, जिसमें हमने 8 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां देखी। उष्णार्द्र सदाबहार, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित वन और घास के मैदान, जिसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एग्रीकल्चर इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।